हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना इन स्टेटमेंट्स के अंदर, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो पहला जो नंबर दिख रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, इस नंबर पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन, और यहाँ पे 1 के साथ में कुछ 6 जीरोज लगी हुई हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमको बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है हमारी जब मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और यहाँ पे कोई नंबर होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको लिखने के लिए देखिए 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है 1 और इसके आगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो इसके डिनोमिनेटर में लगी हुई है, यानी इसको इससे डिवाइड किया गया है। अब इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 की पावर, जितने जीरोज यहाँ पे लगे हुए हैं 10 की पावर 6 है ना, तो 10 की पावर मैं 6 लिख सकता हूँ इसको। अब ये जो 10 की पावर 6 है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है। मैंने बताया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कोई नंबर लिखना होता है और मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी होती है, और वो ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं छोड़ना होता। तो ये मैं लिखूंगा 1 इंटू 10 की पावर -6। जब भी आपकी पावर अपनी प्लेस चेंज करती है ना, कोई भी ये एक्सपोनेंट ये चीज़ है, तो पावर जो होती है ना वो अपना साइन चेंज कर लेती है। यहाँ पे 10 की पावर 6 है और अभी ये डिनोमिनेटर में है। जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो 10 की पावर -6 हो जाएगी। अब ये बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। यहाँ पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए नंबर के बाद सिर्फ मतलब पॉइंट से ना लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर आपको छोड़ना होता है बस। अब यहाँ पे ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है, इसको आपको मूव करते हुए चले जाना है और 1 के आगे लगा देना है। तो हम ये देखेंगे कि इसको इधर चलने में कितना स्टेप चलना पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसको 19 स्टेप चलना पड़ रहा है 1 के आगे पहुंचने के लिए। तो 1.6 जब ये यहां पे लग जाएगा तो 1.6 हो जाएगा। अब इसने स्टेप्स कितने चले 19, यानी इसको 1 लगा के और नीचे 19 जीरोस लिखा गया होगा, क्योंकि जितना स्टेप्स हम राइट में मूव करते हैं ना डेसिमल को, उतने ही नीचे जीरोस लगते हैं। तो जब 1 के आगे 19 जीरो लगे होंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर 19 बन जाएगी डिनोमिनेटर में। अब इसी चीज़ को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर, ये जो +19 है ये -19 हो जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ध्यान रखना, जब भी आपका डेसिमल राइट की तरफ जाता है ना, तो नीचे आपको जीरोस लगाने पड़ते हैं, जितने स्टेप आप मूव करते हैं 1 लगा के 0 लगाने पड़ते हैं। और जब आपकी ये चीज़ अपनी जगह बदलती है, जैसे 10 की पावर 19 ये डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर देख रहे हैं आप कि पॉइंट के आगे 3 4 5 6 जीरो हैं और ये 5 है। तो देखिए यहाँ पे एक ही नंबर है। जब भी इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा तो ये बनेगा 5 पॉइंट इंटू में 10 की पावर समथिंग। अब ये समथिंग क्या होगा, इसे हम यहाँ से पता करेंगे। मुझे इस डेसिमल को राइट में मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको 7 स्टेप्स राइट में चलना पड़ेगा। यानी इस नंबर का जब हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल यहाँ से मूव करके 5 के आगे लगाएंगे जब हम, तो हमको डेसिमल को 7 स्टेप्स ले जाना होगा। तो नीचे 1 लगा के 7 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो पूरा ना लिख के मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ 10 की पावर 7। तो अब इसको जब नीचे से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर -7। बस यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये पॉइंट अब यहाँ पे आ गया है। तो जब अकेला नंबर होता है तो पॉइंट लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो आप इसको ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, वरना 5.0 लिख सकते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम। ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देखिए।
फोर्थ में भी सिंपल बिल्कुल इसी तरह का नंबर है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बनेगी ये बनेगी 1.275 1.275 इंटू में 10 की पावर समथिंग। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बता दिया आपको कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए और उसके आगे अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू है वो लिख दीजिए, अगर 0 0 है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके 1 के सामने लाना है, तो 1 2 3 4 5 मुझे 5 स्टेप राइट में चलना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए यानी जब मुझे ये 1.275 बनाने के लिए मुझे इसको 1 और 5 0 लगाने पड़ेंगे नीचे, तो मैं 5 0 ना लगा के 10 की पावर 5 लगा लेता हूँ। इसका मतलब यही हो गया ना। अब सिंपली ये जो 10 की पावर 5 मेरा डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में जब यहाँ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये पावर जो है ये माइनस हो जाएगी। तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। चलिए इसके बाद लास्ट पार्ट देखें इसका। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07। फिफ्थ पार्ट है सिंपल फॉर्म का। मैं पहले ये फॉर्मेट ही लिख लेता हूँ कि मुझे जो सिंपल फॉर्म चाहिएगी वो किस शक्ल में चाहिएगी। यहाँ पे 7 है ना, 7 के आगे मुझे पॉइंट चाहिए, कोई नंबर नहीं है तो 0 होगा, इनटू में 10 की पावर समथिंग। अब वो 10 की पावर क्या होगी वही हम यहाँ जो काम करेंगे उससे पता चलेगा। मुझे पॉइंट लेके आना है 7 के आगे, तो 7 पॉइंट। कितना स्टेप चला मैंने, 1 और 2, तो यानी कि इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया। जब इसे मैं 1000 जब 7 पॉइंट को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा ना नंबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जब मैं इसको पॉइंट को यहां लगा के लिखूंगा तो ये 100 नीचे लिखूंगा। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7.10 की पावर 2, और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 7 पॉइंट इंटू 10 की पावर, अब ये जो प्लस का 2 है ये इधर -2 चला गया ऐसे। अब पॉइंट ये तो लास्ट में आप कुछ भी मत लगाइए, पॉइंट लगा रहे हैं तो फिर 0 लगा दीजिए ऐसे। 7.0 इंटू 10 की पावर -2, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।